की तीसरी टाइप फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जब हम इसको डिफाइन करते हैं, नाम से है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड के स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है। डिफाइन करते हैं, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर said to be exhibit functional group isomerism। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा होता है, लेकिन कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि उसके डिफरेंस की वजह से जो सी टाइप्स बनती है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि डाई मिथाइल ईथर, ठीक है, इसका ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ROR। अब ROR का मतलब क्या है, ROR हमारे पास कोई भी क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप है, जिस तरह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन। ये भी हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है। और हमारे पास O क्या है, O इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। तो हमने कहा था ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा होता है, लेकिन उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, डिफरेंस होता है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप O है, क्योंकि ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या था, O होता है। और CH3 मिथाइल मिथाइल, मतलब ये भी R ग्रुप है, ये भी R ग्रुप है, और O इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। तो यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो हमने लिखा डाई, दो का मतलब डाई मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल, और ईथर इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, O। तो इसका क्या बनेगा, डाई मिथाइल ईथर। जब हम बात करते हैं CH3 CH2 और OH की, ये हमारे पास क्या है, इथाइल अल्कोहल। याद रखिएगा, इथेन का फार्मूला होता है CH3 इथेन। और जब इस तरह हमारे पास CH3 तो है, लेकिन यहाँ पर CH3 की बजाय CH2 है, एक हाइड्रोजन कम करेंगे, उस हाइड्रोजन कम करने की जगह हम क्या लगाएंगे, OH। O इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। तो इसी तरह कंप्लीट टू एग्जांपल कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है। तो डिफरेंस इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 5 और 1 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन कितने हो गए, 1 और 2, मतलब 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। इस तरह यहाँ पर 3 6 हाइड्रोजन, कार्बन कितने हो गए, 2, 1 और 2। जब हम डिफाइन करते हैं मेटामेरिज्म, शॉर्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, डिफाइन मेटामेरिज्म एंड गिव इट्स एग्जांपल। या इस तरह क्वेश्चन भी आया, डिफरेंस बिटवीन मेटामेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म। तो मेटामेरिज्म को डिफाइन करते हैं, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन either side of the functional group. Such compound belong to the same homologous series। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मेटामेरिज्म का मतलब, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब मेटामेरिज्म के अंदर क्या होता है, कंपाउंड्स बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। मतलब कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक जैसा होता है। मेटामेरिज्म के अंदर कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप एक जैसा होता है, लेकिन कार्बन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मतलब फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे 1 कार्बन होगी, दूसरी साइड पे 3 होगी, एक साइड पे 2 कार्बन और फंक्शनल ग्रुप सेंटर में, और उसकी दूसरी साइड पे 4 कार्बन। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डाई इथाइल ईथर। इस तरह हमारे पास CH2 और CH3, ये हमारे पास क्या है, इथाइल ग्रुप है। 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन, C2H5। इस तरह C2 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 3 2 5। इस तरह हमारे पास ये भी इथाइल ग्रुप है। और यहाँ पर ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है, O।
तो डाइथाइल ईथर। तीसरा हमारे पास ये कंपाउंड क्या है, मिथाइल एन प्रोपाइल। जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप क्या था, ईथर था, यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी ईथर है, ओ इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। लेकिन इसके एक साइड के ऊपर 3 कार्बन है, 1 2 3, इसके दूसरी साइड पर कितने कार्बन, 1 कार्बन है। तो कार्बन की क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसका नाम क्या होता है, मिथाइल एन प्रोपाइल। इस तरह हम इसको नाम देते हैं अल्फाबेटिकली। CH3 दिस इज द मिथाइल ग्रुप, और CH2 और CH3 हमारे पास क्या बनता है, प्रोपाइल ग्रुप। 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रोपाइल, और ये सेपरेट चेन है तो एन प्रोपाइल। और फंक्शनल ग्रुप क्या था, O, दिस इज ईथर। जब आप बात करते हैं टाटोमेरिज्म की, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ये टाटोमेरिज्म किसकी टाइप है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। ऐसी टाइप्स जिसकी वजह से क्या, ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। इसका मतलब मॉलिक्यूल एक ही है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोजन एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर चली जाती है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर एक एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और एक एटम क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो जौन सा एटम प्रोटॉन डोनर होता है, एक एटम प्रोटॉन डोनर होता है, दूसरा एटम प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसी तरह प्रोटॉन शिफ्ट हो जाता है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड टाटोमेरिज्म। इसके एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड है इमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होता है NH2, R इज द अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हमारे पास क्या होता है, NH2 बेसिक इन नेचर और प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ये प्रोटॉन डोनर होता है। और ये क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर बेसिक नेचर एलिमेंट भी पाए जाते हैं, और एक ही कंपाउंड्स के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन क्या एक्सेप्टर है। तो इस तरह प्रोटॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, RCH, यहाँ से एक हाइड्रोजन उधर शिफ्ट हुआ तो C ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये हाइड्रोजन जब शिफ्ट होगा तो NH2 से क्या बनेगा, NH3 बनेगा। तो इस तरह हमारे पास यहाँ से क्लियर कीजिएगा कि टाटोमेरिज्म हमारे पास क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। याद रखिएगा कि टाटोमेरिज्म के अंदर प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर की तरफ शिफ्ट भी होता है, और उसी दौरान क्या हो सकता है कि ये दोबारा रिवर्सिबल भी हो सकता है। तो इस तरह हम एरो से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास क्या है, सीधा रिवर्सिबल प्रोसेस। इस तरह आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्या सबसे पहले हमने पढ़ा था आइसोमेरिज्म, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो उसकी 2 टाइप्स थी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसकी फर्दर टाइप्स पढ़ी। इस तरह हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए। टाटोमेरिज्म उसकी एग्जाम्पल, और मेटामेरिज्म उसकी एग्जाम्पल, टाटोमेरिज्म और उसकी एग्जाम्पल। शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। इस तरह हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच।